के लिए मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, ये सिस्टम है कॉन्फिडेंस का। जब हमारे प्रोडक्ट इतने ताकतवर है, किसी को भी दो प्रोडक्ट देते हुए कभी भी संकोच में बात नहीं करनी, कभी भी बिल्कुल स्मूथ बात नहीं करनी, कॉन्फिडेंस के अंदर बात करो। आप उसको कहो, जब आप न्यूट्रिशन देते हो कि सर ये न्यूट्रिशन है, गारंटेड रिजल्ट है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, फायदा नहीं होगा, नुकसान नहीं होता, मैं इतने साल से खा रहा हूं, आपको पसंद नहीं आए, आप उतना मेरे को वापस कर देना, उतना पैसा जितना आपने खा लिया टैबलेट, उतना पैसा मैं आपका काट के वापस कर दूंगा। क्योंकि मान लो किसी ने कर भी दिया तो हमें भी तो खाना ही है, वो बाकी उसका वाला खा लेंगे, नहीं लेंगे इधर से। लेकिन कभी भी आप किसी को बात करो, हमारे प्रोडक्ट में वो ताकत है, हमारा आधा कॉन्फिडेंस काम करता है। टेक्निकल बनना है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अप चाहिए। और मैं आज आपको कहना चाहता हूं कॉन्फिडेंस लेवल काम क्या करता है, कॉन्फिडेंस की आज ताकत देखो आप, थोड़ा सा इसको हम समझते हैं प्रैक्टिकली। एक बार क्या हुआ, एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। एक कुत्ता और बंदर में बहुत 36 का आंकड़ा था, उनकी बनती नहीं थी, बड़ा परेशान करता था कुत्ता बंदर को। बंदर जैसी जमीन पर उतरना चाहता था तो उसको खाना चाहता था। राजा उस जंगल का शेर था। तो एक दिन क्या हुआ कि भूखा था कुत्ता, कुछ खाने को नहीं मिला, तो कहीं कुछ हड्डी वड्डी पड़ी थी, वो हड्डी चूसने लगा, चूसता रहा। अचानक सामने से शेर आ रहा था, वो भी भूखा था। तो कुत्ते को लग गया कि भाई आज काम तमाम होना है। लेकिन उसने सोचा यार मरना तो है, और हमारी यहां कहावत है मरता क्या नहीं करता। बोले, उसके दिमाग में एक आइडिया आया, यार आज कॉन्फिडेंस काम में लेते हैं, मरना तो वैसे भी है, बचने तो है ही नहीं, क्योंकि इसके सामने बचना तो संभव नहीं। उसने अपना मुंह पलटा लिया और मुंह पलटा के हड्डी चूसता रहा और तेज तेज बोलने लगा, हो शेर को खा के कितना मजा आ रहा है यार, शेर को खाने का मजा ही अलग है यार, रोज मिले ना, सुबह शाम भी एक शेर मिले तो पूरा खा जाऊं। जैसी ये बात शेर ने सुनी, शेर घबरा गया, बोले यार गजब प्राणी है, मेरे को मार के खा रहा है यार, ये कहां से नया प्राणी आ गया। तो शेर जो है जिस तरफ से आ रहा था उसी तरफ भाग गया। अब ये बात वो बंदर पेड़ से सुन रहा था, उसने कहा यार पागल बना दिया इसने तो जंगल के राजा को। उसने सोचा एक काम करते हैं, अपन मिलते हैं शेर से, तो दो काम होंगे, एक तो जंगल का राजा है, दोस्ती हो जाएगी, जैसे मान लो मोदी जी से हो जाए तो काम बड़ा हो जाए। बोले एक तो दोस्ती हो जाएगी, और दूसरा क्या होगा, इससे छुटकारा मिल जाएगा, ये रोज परेशान करता है। तो वो गया चुप चुपाते जंगल जंगल, और पेड़ के ऊपर से बोलता है, राजा साहब एक आपके काम की बात है, और बताने की कान में है, क्योंकि अगर सबके सामने कहूंगा तो इंसल्ट हो जाएगी आपकी, लेकिन शर्त यह है आप खा लोगे, इसलिए मैं नीचे आना नहीं चाहता। तो शेर ने उससे वादा किया, नहीं खाऊंगा अगर मेरे फायदे की बात हुई तो। बोले आजा। उसने कान में जाके कहा, देखो इसलिए मैंने सबके सामने नहीं कहा कि इंसल्ट हो जाती कि यार वो कुत्ता एक छोटा सा प्राणी जिससे डर के आप भाग आए। तो उसने कहा वो अलग प्राणी नहीं था, वो तो आपके जंगल का एक छोटा सा प्राणी कुत्ता है, और वो आपको मार के नहीं खा रहा था, वो तो कोई हड्डी चूस रहा था किसी की बची हुई, और आप उससे डर आए। तो अब राजा, इस तरह की बात, उसका तो गुस्सा सातवें आसमान पहुंच गया। उसने बंदर से कहा, आज से पक्का दोस्त है तू मेरा, और आज उसका खाली तू एड्रेस दे, आज उसकी जिंदगी का ये आखिरी दिन लिखा जाएगा इतिहास के पन्नों में। वो बंदर खुश हो गया। बंदर बोला, देखो मैं साथ तो नहीं आऊंगा, पर मैं पेड़ों पेड़ों पे आ रहा हूं और मैं रास्ता दिखाऊंगा। आ गया। कुत्ते ने दूर से देख लिया उस बंदर को भी और शेर को भी, कुत्ता समझ गया मामला इसने बिगाड़ दिया, और उस कुत्ते को फाइनल पता लग गया कि अब बचने का प्रश्न ही नहीं बचता, कहानी तो आज खत्म होनी है। पर वही कहावत है मरता क्या नहीं करता, उसने सोचा मरना तो है, एक बार कॉन्फिडेंस और काम में ले लो। और जैसे वो नजदीक आए दोनों, ये फिर मुंह पलटा के बैठ गया और तेज तेज बोलने लगा। अब वो जब नजदीक आ गए तो उसने सोचा शेर मेरे साथ है, बंदर भी उतर आया साथ में, बोले अब क्या कर सकता है, शेर तो है ही, आज एक झपट्टे में खत्म कर देगा। और जैसे वो नजदीक दोनों आए तो कुत्ता फिर मुंह पलटा कर बैठ गया और तेज तेज बोलने लगा। बोले इस बंदर को 1 घंटा हो गया भेजे हुए कि शेर को बहला फुसला के ला, अभी तक लाया नहीं। और जैसी ये बात शेर ने सुनी तो शेर ने बंदर के दिया एक चांटा। बोले उस दिन तो बच गया, आज फिर मरवाने ले जा रहा। कॉन्फिडेंस की ताकत देखो आप, एक कुत्ता अगर शेर को हरा सकता है तो हम इंसान हैं, फिर हम टेक्निकल क्यों नहीं ले सकते। यस, है ना, कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए। तो आप आज से बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो हर तरह से, और
इसके बाद अगर इस सिस्टम में आपको बड़ा काम करना है, मैं एक शब्द हमेशा अपनी सेमिनारों में बोलता हूं और मैं आज भी आपको वो कहना चाहता हूं, पैशंस बहुत जरूरी है इस सिस्टम के अंदर। पैशंस चाहिए। अगर आपके अंदर पैशंस है, और ये पैशंस कितना काम करता है, हम आज आपको क्या लगता है, आज बजाज जी हो, रंजीत जी हो, प्रहलाद सर हो, गोयंका सर हो, कदम सर हो, क्या लगता है आप ये इस जगह कैसे पहुंचे? इनके टाइम पे तो प्रोडक्ट नहीं थे, सिर्फ इनके अंदर वो पैशंस था। और वो पैशंस किस तरह का होना चाहिए, आज मैं आपकी लाइफ से उसको कनेक्ट करता हूं ताकि उससे आप जुड़े हुए हैं, तो इसलिए आपको जल्दी कनेक्ट होगा। नहीं तो आपने सुना है सब लीडर कहते हैं पैशंस चाहिए, धैर्य होना चाहिए, धैर्य का खेल है, लेकिन आज मैं उसको बहुत थोड़ा सा आपको इजीली करता हूं ताकि आपके वो एकदम माइंड क्लियर हो जाए। एक ताश के पत्ते खेले जाते हैं, शायद हर जगह ही खेले जाते हैं पूरे भारत में, देखा है बजाज जी, रंजीत जी? जी सर। कितने पत्ते होते हैं उस गड्डी में? 52। पक्का? यस। कंफर्म हो? यस। लॉक कर दे? यस सर। यस सर। नहीं, 52 नहीं होते, 2 जोकर होते हैं। हाँ, बहुत, ये शायद सिकवाल साहब ने बताया है, सिकवाल साहब बोले? हाँ वही बोले। हाँ, अनुभव है सिकवाल साहब को। नहीं, मतलब खेलने का नहीं कह सकते, समझने का तो है। हाँ, बहुत अच्छी बात की सिकवाल साहब ने। उस गड्डी के अंदर 54 पत्ते होते हैं, 54, जिसमें 2 जोकर होते हैं, 4 इक्के होते हैं। यही आदमी की जिंदगी का पूरा खेल है, उन 54 पत्तों का। बड़े ध्यान से समझना आज आप अपनी लाइफ को, अगर इस सिस्टम में बड़ा काम करना है। आपकी लाइफ में, हर आदमी की लाइफ में 4 इक्के हैं, 2 जोकर है। और ये जोकर क्या काम करते हैं ये मैं अभी बताने वाला हूं, और ये 4 इक्के क्या काम करते हैं ये भी मैं बताने वाला हूं। बाकी 48 पत्ते और भी है जो आएंगे, जिसमें इक्का है, दुक्की है, चौवा है, बेगम है, बादशाह है, ये सब भी आएंगे। गुलाम है, उसमें गुलाम भी है, ये भी आएंगे। आपकी लाइफ सेम उन 54 पत्तों का खेल है, 54 पत्तों का। क्या होता है, जब आप देखते हो गोयंका सर ने स्टार्ट किया, गति तेज होगी और एकदम पिनों को बदलते चले गए, या बजाज जी हो या सिकवाल साहब हो, उनके मैं फादर, उनको अच्छी तरह मैं कई बार मिला हूं। क्या है ये? जैसे मेरे को बहुत लोग कहते हैं सर 5 साल में आप स्टार रूबी बन गए। मैं आज बताता हूं, जब हम अपनी जिंदगी की शुरुआत करते, वो उस खेल की तरह है। क्या होता है, कभी 10 पत्तों के बाद किसी को इक्का मिल जाता है, लेकिन किसी को 20 पत्तों के बाद भी नहीं मिलता, किसी को 4 पत्तों के बाद इक्का मिल जाता है। और एक टाइम कभी कभी किसी की लाइफ में ऐसा आता है कि चारों पत्ते उसके हाथ में, और सामने वाले जो 3 लोग खेल रहे हैं उनके हाथ में एक के भी इक्का नहीं गया, चारों इक्के इसी के पास आ गए। और फिर एक आदमी वो देखने वाला होता है, एक आदमी ऐसा भी रहता है, वो इधर उधर देखता रहता है कि इस पे क्या क्या पत्ते आए, और वो इस वाले के फिर पीठ पे हाथ रखता है, तेरे को अब दुनिया में कोई हरा नहीं सकता क्योंकि चारों इक्के तेरे पास है। याद रखना, ये जिंदगी सेम ऐसी है, किसी को 10 के बाद इक्का मिल जाएगा, किसी को 20 पत्तों के बाद इक्का मिलेगा, किसी को 30 के बाद मिलेगा, किसी को 40 के बाद मिलेगा, और किसी को 45 तक भी नहीं मिलेगा। और जब 45 तक नहीं मिलता ना, तो आदमी दूसरे लोगों को देखकर अपनी हिम्मत को हार जाता है कि शायद मेरी जिंदगी जीतने के लिए नहीं बनी, मैं शायद हारने के लिए पैदा हुआ। और वो वहीं से अपने गेम को क्विट कर देता है, वापस हो जाता है। आरसीएम से बहुत लोग मैंने देखा है, 6-7 महीने किया, क्विट कर दिया, प्रोडक्ट लेना बंद कर दिया। लेकिन वो सबसे बड़ी गलती करता है, जो पत्तों को वो छोड़ के चला गया, उनको उसने नहीं खोला। मैं एक ही बात कहता हूं, हमेशा आप आरसीएम के 48 पत्तों तक जरूर खेलना। 48 पत्ते के बाद जिस पत्ते को भी आप खोलोगे वो इक्का होगा, और जिस दिन चारों इक्के आपके पास होंगे ना, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको इस सिस्टम का डायमंड बनने से रोक नहीं सकती। लेकिन अब वो जो 2 पत्ते सिकवाल साहब वाले हैं, उनको भी ध्यान रखना, ये जोकर जिंदगी में आएंगे। इनका नाम ही देखो, कुछ भी दे सकती थी ना, कंपनी ने जोकर ही क्यों दिया? ये जोकर काम ही अलग ही करता है, उलट पुलट ही काम है इसका। देखना, कभी सर्कस में रहता ना जोकर, वो बगैर झूले के ही कूद जाता है, वो तो अच्छा नेट होता है नीचे, नहीं तो फिर वो मालिक ही है, कौन सा झूला उसके हाथ आए। कभी आपने सर्कस देखा ना, उसमें जोकर देखना उलट सुलट ही काम करता है, वो कभी सीक्वेंस में काम ही नहीं करता।
ऐसे ही आपकी जिंदगी में जोकर आएंगे, ये हैं, क्योंकि ये तो रहेंगे, वो तो 54 पत्ते हैं ही। ये वो जोकर है जो आपकी बार बार हंसी उड़ाएंगे, अरे यार कहाँ तुम आरसीएम करने चले, बहुत ने किया है, हमारे गांव में भी किया था। कुछ ही लोग पहुंचते हैं, सब लोग नहीं पहुंचते, है ना। बस उन जोकर से बच के रहना। वो जोकर परिवार में भी हो सकते हैं, बहुत कड़वा सच है ये, परिवार में हो सकते हैं, रिश्तेदारी में हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, कॉलोनी में तो है ही, गांव में भी है, समाज में तो ही है, लेकिन वो आपके परिवार का भी हो सकता है। बस उन जोकरों से बचने का एक ही रास्ता है, ये जो डिजिटल हर संडे, चाहे वो फिजिकल हो या डिजिटल हो, इस प्रोग्राम से जुड़े रहेंगे तो उन जोकरों को हटाने में ये सिस्टम, ये प्रोग्राम बहुत बड़ा काम करता है। बस इससे आप जुड़े रहें। बजाज